इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या है, अभ्यास प्रश्नावली में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिज्या r वाले वृत्त से उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश हो निम्नलिखित है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कोण का इसमें मान कितना है P, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा P डिग्री, अपान कितना हो जाएगा 360, और त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। तो इधर क्या है पाई, और त्रिज्या की जगह पे रखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर P डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 360 यानी 720 है, 720 का आधा कितना होता है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 360। जैसे दिया है आपका P बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 6 12 और 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा 360। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। अब इसमें किसका पूछा है, संगत चाप। चाप यानी परिधि आपसे पूछा जा रहा है। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो थीटा कोण वाले, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा अपान 360। अब जो जैसे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। अगर चाप ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो थीटा अपान 360 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या दे रखा है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का बिंदु क्या कहलाता है। उसे वृत्त का बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। जैसे बोल रहा है इसमें ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र ये है, इस केंद्र से 2 त्रिज्याएं ऐसे खींची गई हैं। ये 2 त्रिज्या और ये जो चाप बन रहा है ये चाप, इस त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ ये वाला भाग का नाम पूछा। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। तो इसका आंसर क्या होगा पहले का लघु त्रिज्य खंड, बस एक ही खाली स्थान दे रखा है। फिर है क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है क्या, सत्य असत्य। अगर जो सत्य होगा उसके साथ आपको सही का निशान लगाना है, और जो गलत होगा उसके साथ गलत का। इसमें बोला वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 होता है, जहां आर वृत्त के त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण होता है। तो बिल्कुल क्या है ये सत्य है। थीटा जो होता है केंद्र पे अंतरित कोण होता है, आर जो होती है क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त का त्रिज्य खंड ज्ञात करने का सूत्र होता है लघु त्रिज्य खंड बराबर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। फिर है अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जैसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर के लिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त के त्रिज्य खंड का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का त्रिज्य खंड ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिज्य खंड बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करने का सूत्र है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है जिसका कोण 60 अंश दे रखा है। तो 6 सेंटीमीटर वाला एक सबसे पहले वृत्त बनाइए। जैसे एक वृत्त है ये और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ से मान लीजिए ऐसे वृत्त के परिधि पे 2 चाप डाल दिया गया 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या मान करके, जिसके बीच का जो कोण अंतरित हो रहा है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। और ये त्रिज्या यानी आर की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर बोला का। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। चूंकि सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं वृत्त की एक वृत्त के केंद्र से खींची गई वृत्त की परिधि पे सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका निकालने के लिए बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का लघु त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्यखंड ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिज्यखंड बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री और आर का मान कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। सभी का मान रख दीजिए। थीटा के जगह पे थीटा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान कितना है 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया 6 1 कम 6 6 छक्का 36 और 6 से 1 6 ये कट गया। कुल मिला के कितना बचा हमारा 22 गुणे 6/7। तो 22 छक्का कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 132/7। इसको 132/7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 7 1 कम 7 बस कितना जाएगा 6 कितना हो जाएगा 62। फिर 7 8 56 कितना बचेगा फिर 6 बचेगा। दशमलव लगा देंगे 60 हो जाएगा और फिर 7 8 56 4 बचेगा 40 हो जाएगा। फिर 7 5 35 ऐसे आता ही रहेगा। बाकी इधर हम लोग क्या लिख देंगे लगभग। तो इसका आंसर जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आया हमारा जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। अब है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 6 में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे ये एक वृत्त है बोल रहा चतुर्थांश मतलब कि वृत्त को 4 बराबर भागों में क्या करने के लिए बोला है 4 बराबर भागों में बांट करके उसके एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त को केंद्र से होते हुए 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। चूंकि वृत्त के केंद्र पे बना हुआ टोटल कोण कितने का होता है 360। तो यहाँ पे एक चतुर्थांश का जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 90 अंश का। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र पे बना हुआ सभी कोण 360 अंश का होता है। तो ये जैसे 90 हो गया तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 360। लेकिन हमसे पूछा गया है एक चतुर्थांश का। तो एक चतुर्थांश का जो कोण होगा केंद्र पे बना हुआ वो 90 होगा। और इसमें परिधि दे रखा है, परिधि बराबर दे रखा है वृत्त का परिधि दे रखा है आपका 22। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि दे रखा है 22 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो इधर कितना हो जाएगा इधर 2 गुणे में है, इधर आके किसमें हो जाएगा भाग में। इधर क्या बचेगा पाई इंटू आर कट जाएगा कितना आएगा 11। तो इधर पाई आर का मान कितना आया पाई आर का मान आया है 11। तो पाई का मान होता है कितना 22/7। इधर जाके पाई कितना हो जाएगा 11/पाई। चूंकि पाई गुणे में है जब बराबर के दूसरे साइड आएगी किस में हो जाएगी बटे में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7। तो 22 नीचे रहेगा और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। पाई का मान होता है चूँकि 22/7। तो जब 22/7 करेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 11 1 कम 11, 11 दूनी 22। यानी जो आर का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है आर का मान जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ हमको 7/2 यानी 3.5। तो त्रिज्या जो प्राप्त हुई वृत्त की वो कितनी है 7/2 यानी 3.2। अब हम लोग लगाएंगे क्या चूंकि चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान चूंकि कितना है यहाँ पे 90 आंसर, थीटा के जगह कितना रखेंगे 90/360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7/2। तो स्क्वायर है तो 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 4 आया। फिर ये 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 7 से 7 कट गया। कुल मिला के प्राप्त क्या हुआ हमको ऊपर 11 गुणे 7 और नीचे क्या बचा है 2 दूनी 4 और 2 यहाँ भी है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी कुल मिला के जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है प्रश्न क्रमांक 7। इसमें बोला एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है आपको। यानी घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये मान लीजिए एक घड़ी है और इस घड़ी का केंद्र ये है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर की सुई ऐसे लगी हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सुई ऐसे है, यहाँ से ये 5 मिनट में चल करके ये सुई कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो कितने अंश का कोण बनेगा? चूँकि घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में निर्मित कोण होता है 6 डिग्री। 1 मिनट में निर्मित कोण बराबर 6 डिग्री। तब 5 मिनट में कितना बनाएगी? तब 5 मिनट में निर्मित कोण बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6 यानी 30 डिग्री। जो केंद्र पे कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। और त्रिज्या जो ये आपकी सुई है, सुई क्या हो जाएंगी? त्रिज्या कितना दे रखा है? 14। तो आपसे 5 मिनट में निर्मित कोण ज्ञात करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिज्यखंड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड बराबर, या यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो त्रिज्यखंड, या तो ये भी लिख सकते हो क्या कि 5 मिनट में घड़ी द्वारा निर्मित क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? चूँकि 30 अंश का कोण बना 30/360 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान कितना है 14 गुणे 14। तो 0 से 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 7 दूनी 14, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 2 से ये भी कट गया, कितना आ गया 11। अब यहाँ पे कितना बचा? ऊपर क्या क्या बचा है? अब 14 गुणे 11 अब प्राप्त हुआ हमको। यहाँ पे कुल मिला के सब कट गया, ऊपर 11 बचा है और 14 बचा, क्या लिखेंगे 11 गुणे 14। नीचे क्या क्या बचा है? यहाँ खाली 3 बचा, 11 गुणे 14/3। तो आंसर कितना? 11 1 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 कम 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो कितना आएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 5 15 और 3 1 कम 3, दशमलव लगा देंगे 3 3 आता रहेगा, नहीं 54.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? चैप्टर 11 समाप्त हो गया। गृह कार्य बचा। गृह कार्य में क्या है? 2 सवाल बचे हैं, तो आप लोग क्या है गृह कार्य है इसको स्वयं से आप लोगों को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।